Welcome to your own channel, Property Providers. Again, we are welcoming our guest, Mr. देवेंद्र कौशिक. तो देवेंद्र जी, आपका स्वागत है फिर दोबारा से थैंक यू अगली वीडियो में. तो आज हम लोगों के कुछ और फिर दोबारा से की टॉपिक्स हैं, तो उस पर देवेंद्र जी साथ जुड़ेंगे. होप आपने पहली वीडियो हमारी दुबई से रिलेटेड देखी होगी. तो आज कुछ और टॉपिक्स हैं, अभी कुछ और टॉपिक्स रह गए थे, वो भी डिस्कशन आपसे करेंगे सर जी. तो वेलकम सर हमारे के चैनल पर आप कर दीजिए. थैंक यू सो मच व्यूअर्स. तो सबसे पहला देवेंद्र जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो है क्या कम्युनिटी एरियाज कौन कौन से हैं दुबई में? ओके. कम्युनिटी एरियाज मैं आप लोगों को भी बता दूं जो चैनल देख रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी एरियाज किसको बोलते हैं? जैसे हम लोगों के गुड़गांव में, दिल्ली में जो टाउन हाउसेज रहते हैं, ठीक है, फिर प्लॉट्स की कोई कम्युनिटी है या फिर विला की है, वो कम्युनिटी एरियाज होते हैं. वो एक बार डिस्कशन करेंगे जी इस वीडियो में. उसके बाद ऑफ प्लान और रीसेल का क्या प्लान है यहाँ पे? क्या सिर्फ ऑफ प्लान बिकते हैं या रीसेल की भी प्रॉपर्टीज ट्रेड होती हैं और किस मार्जिन पे होती है? जी. और लास्ट बट नॉट लिस्ट, हम लोग कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का एक बार थोड़ा सा बात करेंगे, चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे. तो जो भी पहली बार आए हैं यहाँ चैनल पे या आप देखते आ रहे हैं, मुझे फॉलो करते आ रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट से भी, तो ये चैनल प्रॉपरली गुड़गांव रियल एस्टेट करता था पहले, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो. टोटली लर्निंग बेस्ड वीडियोस हैं, लर्निंग बेस्ड पॉडकास्ट देवेंद्र जी के साथ. खरीदने का विचार आप बनाए तो हम लोगों से बाद में बात करेंगे. पहले सीखिए रियल एस्टेट को. तो सर बताइए सर, टाइप ऑफ लैंड कितने टाइप है लैंड के दुबई में? दुबई में बेसिकली 3 टाइप ऑफ लैंड्स हैं. एक आता है आपका फ्री होल्ड, एक आता है लीज होल्ड और तीसरा आता है नॉन फ्री होल्ड. सो नॉन फ्री होल्ड जो आप बोल सकते हैं एक व्यूअर्स को समझाने के लिए, तो जो हमारा पुराना शहर है, जो पुराना दुबई है, वो पूरा का पूरा शहर नॉन फ्री होल्ड में आता है, जहाँ पे सिर्फ यहाँ के नेशनल्स या तो जीसीसी के नेशनल्स खरीद सकते हैं. ठीक है, हम लोग सिर्फ वहाँ जाके लीज आउट कर सकते हैं एक साल के लिए, 2 साल के लिए, मल्टीपल ईयर्स के लिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन फ्री होल्ड एरिया. यहाँ पे 2001 में इन लोगों ने शुरुआत की थी लीज होल्ड एरियाज की, जब तक यहाँ पे फ्री होल्ड एरियाज नहीं थे. तो मार्केट की डिमांड को देखते हुए इन लोगों ने फिर लीज होल्ड 2 एरियाज बनाए. उसके बाद में नो मोर लीज होल्ड एरिया जो इन लोगों ने शुरू किए, बल्कि जो लीज होल्ड एरिया थे वो भी फ्री होल्ड में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके हैं. और तीसरा टाइप ऑफ लैंड है फ्री होल्ड एरिया, जहाँ पे एनी नेशनैलिटी इज वेलकम टू कम एंड परचेज द प्रॉपर्टी एंड होल्ड द ओनरशिप ऑन योर नेम फॉर जनरेशंस. तो यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं है कि सिर्फ इतने साल के लिए आपकी ओनरशिप है, लाइफ लॉन्ग ओनरशिप आपकी प्रॉपर्टी पे रहेगी. और लीज होल्ड जो 2 एरियाज आप बता रहे हैं, तो कौन कौन से एरियाज? प्राइमरीली इन 2 एरियाज का नाम था सिलिकॉन ओएसिस एंड दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, जिसको DIP बोलते हैं. तो सिलिकॉन ओएसिस ऑलमोस्ट फ्री होल्ड कन्वर्ट हो चुका है, DIP के भी सेम सूरत हाल है. और जो DIP का लैंड, बचा हुआ लैंड था, वो पहले इन्होंने फ्री होल्ड कन्वर्ट कर दिया था. जो इनसाइड ऑफ DIP है उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट हैज अ प्लान टू मेक इट फ्री होल्ड. जी. तो अब एक बार बात कर लेते हैं, सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे. अब यहाँ पे रेंटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट इन द सेंस ऑफ मतलब कि कितने पीरियड के लिए रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, किस तरीके से मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंटल यील्ड कोई क्लाइंट इन्वेस्ट करता है तो निकाल सकता है, और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आगे, कितने परसेंटेज आती है और क्या आगे तक की ग्रोथ है? देखिए, रेंटल परसेंटेज की अगर आप बात करें तो ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है एट द टाइम ऑफ बाइंग. जब आप खरीद रहे हैं तब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या परसेंटेज की रेंटल यील्ड चाहिए. उतना आपको होमवर्क करना पड़ेगा खरीदने से पहले, क्योंकि अगर आप X प्रॉपर्टी खरीद के Y रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जो रीसेल का मार्केट है, अगर आप एप्रिशिएटेड प्राइस पे रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर इफ़ यू आर ओके विद 5% एंड अबव, तो यू कैन गो फॉर द रीसेल प्रॉपर्टी एंड यू कैन टेक द रेंटल्स ऑफ 5% एंड अबव. बट यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल व्हाट डू दे डू, क्योंकि देखिए अगर परसेंटेज वाइज में बात करूँ
पहले थोड़ा सा डेमोग्राफी समझ लेते हैं दुबई की। दुबई में अराउंड 93 to 94% लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ रेंटल पे रहते हैं, जो एनुअल रेंटल पे करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 7 से 8% लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में रहते हैं। इसी के लिए रेंटल का मार्केट काफ़ी बड़ा है दुबई में। जैसे मैं बता रहा था आपको कि अगर आपको मैक्सिमाइज करना है आपके रेंटल्स, तो आप सबसे पहले तो ध्यान ये दीजिए कि आप एक अच्छी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑफ प्लान अंडर कंस्ट्रक्शन इट इज़ द सेम थिंग, तो अच्छी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लें, आप थोड़ा टाइम दें उस प्रॉपर्टी को। सो जब आप एक अच्छे प्राइस पे अच्छी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेंगे, रेडी होने के बाद उसका रेंटल यील्ड जो रहेगा 10% एंड अबव जाता है। तो यू कैन डबल योर रेंटल्स बाय जस्ट टेकिंग अ प्रॉपर्टी इन ऑफ प्लान। और आजकल हॉलीडे होम्स का बहुत ट्रेंड है जी, ठीक है। जैसे सम ऑफ क्लाइंट्स ऑलरेडी बॉट प्रॉपर्टीज, दे यूजुअली कम हियर, ठीक है। तो फिर जो बाकी का पीरियड बचता है वो उसमें हॉलीडे होम्स को देते हैं, तो वो रेंटल यील्ड करते हैं। तो उस केस में अगर रीसेल मिले तो उस केस में तो मे बी ज़्यादा रेंटल जनरेट कर सकते हैं वो लोग परसेंटेज में। बिल्कुल, हॉलीडे होम्स का कंसेप्ट ही थोड़ा डिफरेंट है और रेगुलर रेंटल से काफ़ी अलग है। जहां अगर रेगुलर रेंटल्स की मैं बात करूं तो 7 to 10% या 7 to 12% दुबई जनरेट करता है, बट अगर रेंटल हॉलीडे होम की मैं बात करूं तो दिस गोज 15% एंड अबव। अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर यू टेकिंग फॉर योर हॉलीडे होम्स, ठीक है जी। तो हॉलीडे होम्स में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ अगर आपको हाई रेंटल यील्ड देती हुई मिलेंगी तो या तो वो बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज़ रहेंगी या तो वो किसी भी कमर्शियल एरिया के नियर बाय एरियाज़ में। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे मेन जो दुबई की लाइफ लाइन है वो है शेख जायद रोड, ठीक है। तो हॉलीडे होम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर्टी शेख जायद रोड से कितने मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। दुबई में ड्राइविंग डिस्टेंस अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स में आप पूरा शहर क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 to 8 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे अगर आपकी प्रॉपर्टी है जो आपकी हॉलीडे होम आपने डालना है तो दैट विल बी द बेस्ट। एंड इस टाइप के कुछ ही एरियाज़ हैं। अगर आप दुबई लैंड में जाके हॉलीडे होम की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं रहेगी, क्योंकि वो एरिया तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे है, 20 से 25 मिनट की। एंड जो लोग यहाँ पे आके मंथली रेंटल डालते हैं या तो 15-20 दिन के लिए रेंटल पे लेंगे, जो लंबे टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं आके, तो वो लोग उतनी दूर रहना प्रेफर नहीं करेंगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कम्युनिटी एरियाज़ कौन कौन से हैं यहाँ पे, कम्युनिटी की जो लोकेलिटीज़ है वो कौन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी है हमारी दुबई लैंड के अंदर। दुबई लैंड बेसिकली एक एरिया है जो बिटवीन एमिरेट्स रोड एंड मोहम्मद बिन जायद रोड, जो दो हाईवे हैं, दो नेशनल हाईवेज हैं, इनके बीच में आता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज़ वहाँ पे है। टू गिव यू एन एग्जांपल, एमआर की काफ़ी सक्सेसफुल कम्युनिटी रही है अरेबियन रांचेस। तो अरेबियन रांचेस 1, 2, 3 तीनों उसके बीच में है। विलानोवा एक कम्युनिटी है, द विला एक कम्युनिटी है। डमैक की अगर मैं बात करूँ तो डमैक हिल्स एंड डमैक लगून्स एक कम्युनिटी है। वो सब उसी एरियाज़ में आती हैं। बाकी उसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो उससे थोड़ा आगे जाके हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो उससे थोड़ा सा पहले हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट 1 मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, तो डिस्ट्रिक्ट 1, सोबा हार्टलैंड और दुबई हिल्स, तो इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं जो 5 मिनट्स फ्रॉम डाउनटाउन, 5 to 10 मिनट्स फ्रॉम डाउनटाउन है। जो दुबई लैंड की कम्युनिटी है वो अराउंड 25 मिनट्स और 25 to 30 मिनट्स फ्रॉम डाउनटाउन है। तो इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो होने के बाद भी जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो जिसको ज्ञान ज़्यादा चाहिए। उसके बाद हम लोग अगले पैमाने पे चलेंगे। पहले आपको पूरा दुबई रियल एस्टेट बताएंगे और इसी तरीके से ये चैनल आगे भी चलता रहेगा। अभी हम लोग जो एक इम्पोर्टेंट जो सबसे पार्ट है वो एक पर डिस्कस करना चाहता हूँ जी, जो कि है ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ का। ऑफ प्लान और रीसेल, बहुत सी चीज़ें ऐसी जा रही हैं अब क्या, जहाँ पे एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हम लोगों को पता है क्या आज की रेट में अगर हम लोग लेने जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो रीसेल्स भी अवेलेबल इजीली है नहीं। देखिए, अगर ऑफ प्लान और रीसेल का कंपैरिजन करें तो ये जस्टिस नहीं होगा दोनों चीज़ों को, क्योंकि दोनों ही मार्केट्स अलग हैं, दोनों के ही
खरीदने वाले अलग हैं, दोनों का क्लाइंट बेस अलग है। मैंने लाइफ में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील किया है जिनको ये ऑफ प्लान का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता। उन्होंने प्रॉपर्टी देखनी है, फिर उन्होंने लेनी है। हाँ, मार्जिन में वो लोग, प्रॉफिट में वो लोग थोड़ा अप एंड डाउन बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो लोग ऑफ प्लान की तरफ नहीं जाएंगे। साइड बाय साइड कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स रहे हैं, दे वांट टू सेल रेडी प्रॉपर्टी बट दे नेवर वांट टू बाय अस रेडी प्रॉपर्टी। तो दोनों के ही क्लाइंटेल्स अलग अलग रहेंगे। हाँ, फायदे नुकसान दोनों चीज़ों के मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में आप कम पैसा देते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, और आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी जो आपको अच्छा रिटर्न्स देने वाली है, आपको रीसेल में अच्छा मार्जिन देने वाली है, वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो गया कि आप पैसा कम दे रहे हैं। ये थोड़ा नुकसान हो गया कि आपको समय ज़्यादा लग रहा है। रीसेल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो रीसेल प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप आज पैसा लगाते हैं तो आज से आपका रिटर्न चालू होता है। बट नुकसान, अगर ऑन दी अदर एंड, नुकसान भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा एक सेटबैक है कि अगर आप पैसा आज लगा रहे तो आपको 100% देना भी है आज। ठीक है, सो इफ़ यू हैव मोर मनी, लेस टाइम, गो फॉर रीसेल प्रॉपर्टी। एंड इफ़ यू हैव मोर टाइम एंड लाइक कॉस्ट इफेक्टिव आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप सेम प्रॉपर्टी ऑफ प्लान में खरीदे जो आपके 2 से 3 साल में बन के रेडी हो जाएगी और आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। इसमें ना मेरा एक कैच रह गया, जो इससे पहले वाला टॉपिक था हमने, आपने एक मेरे को एक चीज़ बोली थी ऑडियंस को भी, क्या यहाँ पे 90% रेंटल पे लोग रहते हैं, तो उसका रीज़न एक ये भी है कि दुबई नेशनैलिटी नहीं देता शायद, इसलिए, या कैसे है, क्या रीज़न है उसका? क्या बहुत 90% लोग रेंटल पे रहते हैं, खुद के घर में नहीं रहते हैं, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न आपको दिखा अभी तक? वेल, स्पेसिफिक रीज़न अगर मैं बात करूँ तो ये शॉर्ट सप्लाई दुबई में अभी अगर बात करें तो, क्योंकि एक क्विक बक्स बनाने के लिए यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी खरीदते बेचते ज़रूर हैं, लेकिन अपना घर रहने के लिए तो, क्योंकि शहर बढ़ रहा है, न्यू लोकेशंस डेवलप हो रही है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी लोग प्लेसेस टू प्लेसेस मूव करते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो जॉब्स के लिए भी मूव करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये भी आ जाती है कि लार्ज जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो उस लेवल पे जाके प्रॉपर्टीज़ छोड़ते ही नहीं है जो एंड यूज़र वहाँ तक अपनी पहुँच बना सके। मतलब कहने का अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो यहाँ पे कोई भी डेवलपर ऐसा नहीं है जो अपना प्रोजेक्ट रेडी होने तक वो 100% सोल्ड ना हो जाए। अब अगर एंड यूज़र की बात आती है तो एंड यूज़र ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बैंक फाइनेंस। तो बैंक फाइनेंस के लिए जब तक वो प्रॉपर्टी रेडी होती है तब तक उसका एक अप्रिशिएटेड प्राइस आ जाता है, तो वहाँ जाके बायर थोड़ा सा बैकआउट करता है कि भाई अगर इतना महंगा लेना है तो उससे अच्छा है मैं रेंटल पे करूँ। वेरइन कुछ लोगों को ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है कि अगर आप रेंटल मनी दे रहे हैं तो आपका रेंटल, आप 15 साल भी रेंटल पे रह लेंगे तो दैट इज़ अ डेड मनी दैट यू आर पेइंग। अगर आप अपना घर थोड़ा अप्रिशिएटेड प्राइस पे भी लेते हैं तो एंड ऑफ द डे जो पैसा आपने पूरे 10 साल या 15 साल दिया है वो आपको वापस मिलने वाला। तो एक ये भी मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि जिस वजह से लोग अपना घर नहीं खरीद पाते। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं है कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है प्रॉपर्टीज़। वो एजुकेटेड एग्जैक्टली। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे ऐसे जो अपने क्लाइंट को या अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना चाहते। रदर एवरीबडी इज प्लानिंग टू मिल्क देयर ऑडियंस और मिल्क देयर क्लाइंट्स एज मच एज पॉसिबल। वही सेम है, एजुकेट करने का ही पहले पर्पस होता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं और बहुत कम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं मार्केट में। सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो हिम। और चीज़ें तो बहुत सारी है डिस्कशन के लिए, वो ये जो 2 वीडियोस हैं ये आगे का तय करेंगी क्या आप हम लोगों को किस तरीके का रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हम लोगों को सपोर्ट लगेगा, आप रिप्लाईज मांगेंगे, देन वी विल गो अहेड, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस चैप्टर ऑफ सीरीज टोटली दुबई। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एजुकेट होना चाहते हैं रादर देन हम आपको कितना एजुकेट करना चाहते हैं। We will be more prepared in the next videos. We will have more content. We will have more things to educate everyone. We have lots of things to tell you. बहुत सारी चीज़ें अभी बकाया है,
हम लोग इस वीडियो के बाद डिस्कशन करेंगे, और शायद डेली अब दुबई आना मेरा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों के आपको पॉडकास्ट ऑनलाइन मिलेंगे, Exactly. मिलेंगे। एग्जैक्ट साथ साथ में हम लोग वेबिनार्स करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जो भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का प्लान कर रहे हो, पूरी ये सीरीज़ देख के ही अपना प्लान करें। वीडियोस के सपोर्ट से ही हम लोगों को समझ आ जाएगा। तो अब जो भी वो प्लान भी कर रहे होंगे, तो नीचे कमेंट में ना एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जल्दी ही, 10-15-20 दिन में, महीने भर में ज़्यादा से ज़्यादा। या ये वीडियो जब पब्लिश हो रही होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, क्या हम लोग कब वो वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम वाले को, और मिलते रहेंगे अगले वीडियोस पर। होपफुली यू लाइक द वीडियो। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वेबिनार्स में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेंद्र जी। थैंक यू सर।